हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2024 को मंगल महाराज उदित हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, अर्थात मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि जरूर महत्वपूर्ण क्यों है? उदित होने के बाद तुरंत वो आपकी ही राशि में आ रहे हैं और आपकी राशि में आने का मतलब समझते हैं आप? उच्च के हो रहे हैं। और मंगल उच्च होने का मतलब आप ये भी समझ लीजिए, अभी तक की जितनी परेशानी की जो जड़ में था ना, वो अस्त मंगल ही था। परेशानी के कारण और भी थे, जैसे 2023 में क्या कुछ नहीं भुगते हो आप तो ये सोच के बैठे थे कि भाई अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। 2023 में शनि की 7.5 के अंतिम चरण की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हुआ कुछ नहीं था क्योंकि कारण ही ऐसा था। 2023 में इतने खतरनाक प्लैनेट बने हुए थे, इतनी सिचुएशन गलत हो गए थे ग्रहों के कि सब कुछ उलझ करके रह गया था। तो उसमें प्रमुख कारण था वो मंगल का अस्त होना था। गुरु चंडाल योग भी था, शनि का वक्री होना भी था, अस्त होना भी था, दशाएं भी ऐसी थी, स्थितियां ऐसी थी गोचर में, राहु केतु चेंज हो रहे थे, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख कारण जो मंगल का अस्त होना था वो 16 जनवरी को उदित हो रहे हैं। तो हुआ क्या, होगा क्या क्या देखिए। अभी तक 16 जनवरी के बाद अभी तक जो फाइनेंशियली क्राइस झेल रहे थे ना आप, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि आप ऋण से उऋण हो जाएंगे, यानी कि कर्ज मुक्त हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी अगर कर्ज मुक्त होने की स्थिति में है तो हो जाएंगे। उलझा हुआ है मामला कि आप सोच रहे हैं कि कहीं से पैसे आपने कर्जा लिया हुआ था और आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि फलानी जगह जो है वहां से पैसे आने हैं और ये जैसे ही आएंगे वो कर्जा मैं उतार दूंगा, दे दूंगा पैसा, तो कर्जा मुक्त हो जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ में आप बैठे हुए हैं ना, तो अभी तक वहां से टाइम पे टाइम दे रहा था जो व्यक्ति, वो आपको पैसा दे देगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। या फिर आपने पैसा लिया हुआ है, रास्ते नहीं मिल रहे थे कि कर्ज मुक्त हो कैसे, तो रास्ता बन जाएगा, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा अब 16 जनवरी के बाद। अब ये बात अलग है कि हाँ, आपकी लग्न कुंडली के आधार पर वो कितने दिनों बाद ये रास्ता प्लेटफॉर्म बनेगा या कितना दिनों बाद कैसे चलेगा, ये अलग बात है, ये अलग बात है। तो इसलिए पूरा डिटेल में मैं आपको चर्चा करूंगा इसमें, है ना। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इससे पहले भी एक निवेदन है आपसे कि पूरा वीडियो सुनिए। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर सच्चाई के करीब पाते हैं तो वीडियो को, और उसके बाद जाकर के अच्छा लगे, सच्चाई के करीब हो वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि ऋण की बात कर रहा था। ऋण से उऋण होने के लिए परफेक्ट समय शुरू हो गया है, वो आपकी कुंडली के आधार पर है कि, लेकिन समय शुरू अच्छा हो गया है, ये मानकर चलिए। एक दूसरी बात, अभी तक प्रमोशन नहीं हो रहा था आपका। नौकरी करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में नौकरी करते हो आप, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, आईटी के सेक्टर में जॉब करते हो, या फिर विदेश में जॉब करते हो, या फिर विदेश या फिर किसी डोमेस्टिक किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप किसी एमएनसी में काम करते हो, दोनों ही क्षेत्रों के लिए, क्योंकि मंगल की स्थिति दोनों ही के लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है कि प्रमोशन जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, बॉस के साथ जो बन नहीं रही थी, बॉस आपके काम का जो अप्रिशिएट कर नहीं रहा था, वो करना शुरू कर देगा। एक दूसरी बात, कलीग के साथ अभी तक क्या था ना कि मंगल अस्त होता है ना, तो आपका काम तो आप करते हो, श्रेय कोई और ले जाता था, अब आपको श्रेय मिलेगा। एक दूसरी बात क्या है कि अब जो कलीग हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बल्कि ऐसी स्थिति में तो मैंने यहां तक देखा है कि जो है झूठे इल्जाम लग जाते थे। आपने काम किया, उसका श्रेय नहीं मिला, चलो ठीक है भाई, लेकिन झूठे इल्जाम लग जाए, यहां तक होता है कि लांछन लग जाए जो आपने किया ही नहीं है, उस लांछन से भी आप बच जाएंगे, आप दोष मुक्त होकर के निकल जाएंगे। ये भी एक स्थिति है। प्रमोशन भी हो रहा है, नया इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही ना, कई जगह आपने अप्लाई किया हुआ है, नहीं आई होगी, पक्का नहीं आई होगी, अब वो इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी। आप इंटरव्यू हार मत मानना, ठीक, इंटरव्यू कॉल आनी, अब उसके बाद या फिर यहीं जॉब कर रहे हैं, काम का श्रेय मिलेगा,
प्रमोशन भी होगा। ठीक, इंटरव्यू में आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगी। नौकरी पेशा वाले की बात हो गई, पैसा बढ़ रहा है। बस कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी फॉलो करना है। सुनना, इनको लास्ट तक सुनना, वो लास्ट में उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना, तो 100% आपका होगा, सब कुछ काम बनेगा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस वालों की। अभी तक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे, इनके लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट्स के काम से जुड़े हुए थे, होटल एंड रेस्टोरेंट का काम संभाल रहे थे, ये तो मानकर चलिए कि रसातल में बिल्कुल जो है ना, वो बोलते हैं ना, रसातल पाताल में पहुंचा हुआ था इनका मनोबल, इनके पैसे। और जो पार्टनरशिप में कर रहे थे तो उनके लिए तो मुसीबत बना हुआ था। ये सब कुछ ठीक होने वाला है। कंस्ट्रक्शन का काम चल पड़ेगा, रियल एस्टेट का चल पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का चल पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप होटल रेस्टोरेंट का मैंने बता दिया, इस सब का आपके अच्छे चलने लगे, पार्टनरशिप भी अच्छा चलेगा। हाँ, मंगल की उपासना करनी ही है, ये बात ध्यान रखना है। अब उसके बाद जाकर अन्य क्षेत्र जैसे कि सीए हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे सर्जन हो, चाहे जनरल फिजिशियन हो, चाहे डेंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, सबके लिए अच्छा है, बढ़िया है। चाहे खुद प्रैक्टिस करते हो, अपना ही क्लिनिक हो, अपना ही हॉस्पिटल हो, या फिर कहीं जॉब करते हो, शानदार है। सीए के लिए भी बेहतर है, लेकिन डॉक्टर के लिए जितना बेहतर होता है उतना अच्छा तो सीए के लिए नहीं होता है। सीए हो या फिर जो है ना सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हो, या फिर एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए शिक्षक हो, मैं स्वयं हूँ शिक्षक, एक पढ़ाता हूँ, इनके लिए डॉक्टर के बराबर नहीं है, थोड़ा कम है। डॉक्टर के 100% है तो 80% 90% है इनके लिए भी, हम आपके लिए भी गुरु जो है, मतलब जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सीए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर इसी तरीके का जो है लॉयर है, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप जज हो, चाहे खुद प्रैक्टिस करते हो, वकील साहब अपना ही कुछ है चला रहे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इन सब के कोर्ट कचहरी के में से जुड़े हुए मामले भी सुलझ जाएंगे, और डॉक्टर यानी लॉयर साहब के लिए भी अच्छा है, आपके लिए, सबके लिए अच्छा। विदेश के मामले में अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया शानदार समय है ये। उदित होना मंगल का बहुत अच्छा है। काम रुके रहते, बार बार एम्बेसी तक बात पहुंच रही थी, फिर एम्बेसी वाले कॉल करके पूछ रहे हैं क्या कुछ है, बात बिगड़ रही थी, तो बात बन जाएगी। आप ये सारी स्थितियां विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ठीक है। बस एक दो चीजें आप लोग सबको ध्यान रखना है, चाहे मैं शिक्षक हूं, मेरे खुद के लिए भी, आपके लिए भी ध्यान रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है। मंगल जब उच्च का हो जाएगा ना, देखिए आप ही की राशि में आएगा मंगल, आपके राशि में आने का मतलब जानते हैं कि उच्च का हो रहा है। अब उच्च का होने का मतलब जैसे ही उदित होगा, 16 जनवरी को उदित हो रहा है, 5 जनवरी को आपकी राशि में आ रहा है, यानी कि उदित होते ही आपकी राशि में आएगा, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। आपको लगेगा कि बाबा मेरे से आगे तो कौन है। ये नहीं पालना है भैया, डाउन टू अर्थ रहिए। अपने नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बड़े का सम्मान करिए, इन सब से रिश्ते अच्छे रखिए। कौन सा शब्द क्या बोलना है, कौन सी शैली होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए, इन सब चीज का ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ उसके बाद फिर जो है। हाँ, उससे पहले मैं ये ये आपको मैं संपूर्ण उपाय नहीं बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों को मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ लगभग, कि ये जो होता है ना, ये वीडियो मैं जो बनाता हूँ, ये 100% होगा सबके साथ एक ही जैसा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर मानकर चलिए कि मंगल उदित तो हो रहा है, गोचर में हो रहा है ना, आपके लग्न कुंडली में ही अगर मंगल भाग्येश है, या फिर मान के चलिए कि मंगल अस्त है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग्बल में कमजोर है, आप नौकरी पेशा करते हैं या जॉब करते हैं, दशांश में कमजोर है, त्रिकस्त होकर के बैठा हुआ है, पैसा जहां से हो रहा में पैसा जहां से देखा जाता है बिल्कुल डल है, बिल्कुल ही खराब स्थिति में है ना। तो भाग्य को जहां से त्रिंशांश, चतुर्थांश भाग्य, निर्भाग्य देखा जाता है, दुर्भाग्य देखा जाता है, वहां पर जाकर के खराब स्थिति में त्रिकस्त होकर बैठाया, अशुभ ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से जो है जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक नहीं बैठने वाला है।
और जिसकी कुंडली में थोड़ा बहुत भी मंगल ठीक है, जो मैं फलादेश कर रहा हूँ सटीक बैठेगा। इसलिए डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं कुंडली की, तो अगर आप सुनते आ रहे हैं आचार्यों को लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कुछ बड़ी बीमारी है। तो अगर ऐसी स्थिति है ना, नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप जो है आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और नियत समय पर जो प्रतिनिधि आपको बताएंगे कि इस टाइम पर आपकी बात हो जाएगी आचार्य जी से, तो उसी टाइम पर मैं आपसे बात करूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे समय लगे, लेकिन करूंगा जरूर मैं आपसे बात। एक तो ये हुआ। अब बाई चांस मान कर चलिए आप बात नहीं कर पाते, सिचुएशन ऐसे होते नहीं है कभी कभी किसी का, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। इसके साथ साथ में आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है, यह तो मैंने आपको बताया ही। अगर मंगल कमजोर है, आपको पता है आपकी कुंडली में कि मंगल कमजोर है, तो आपको यह भी मैंने बताया कि आपको मंगल अगर कमजोर है तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% नहीं बैठेगा आप पर सटीक। तो इसके लिए करना क्या है, गुड़ खाइए, हर मंगलवार को गुड़ खाइए, और खुद भी खाइए, और मंगलवार के दिन चना और गुड़ बंदरों को भी खिलाइए, ये भी शुभ रहता है। उसके साथ साथ में क्या करिए, लाल कपड़े में सौंफ बांध करके मंगलवार के दिन शयन कक्ष में रख दीजिए, जहां सोते हैं वहां रखिए। जैसे सर्दियों का महीना चल रहा है, अगर खासकर आप उत्तर भारत में रहते हैं या पूर्वी भारत में रहते हैं, पूर्वोत्तर में या उत्तर में रहते हैं या पश्चिम में भी रहते हो, तो सर्दियां हैं। आप साउथ में जाएंगे तो सर्दी नहीं है। तो सर्दियों में क्या होता है कि गौ माता जो है ना बाहर ठिठुर रही हो, बाहर सड़क पर बैठी हो, तो लाल कपड़ा ओढ़ा दीजिए, ये भी करना अच्छा रहता है। बहुत सारे उपाय होते हैं करने के लिए, सभी उपाय कर नहीं सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो करिए। इन उपायों में से अच्छा रहेगा आपके लिए तो कुछ उपाय करिए। हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ जरूर करिएगा, जैसे सौंफ वगैरह जो है शयन कक्ष में रखना। अगर मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है, मंगल बिल्कुल विपरीत फल देने वाला है, तो वो मत करिएगा, और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो गौ सेवा करना ये जरूर करिए। तो हाँ, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।